मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आदाब, नमस्कार। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज हम कुर्ची शहर में मौजूद हैं। ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये कुर्ची और चिंचली का रोड है। और ये सामने जो नज़र आ रहा है, वो इसे हम माँ साहिबा सर्कल कहते हैं। माँ साहिबा सर्कल से जहाँ हम रुके हुए हैं, वहाँ तक कोई ये पूरे रोड पर लाइट का नज़्म नहीं है, जिसकी वजह से रात में पूरी तरह से अंधेरा है। ये जो इलाका ने, ये है कुर्ची म्यूनसिपालिटी का इलाका। और रोड के इस साइड जो नज़ारा जो इलाका नज़र आ रहा है, ये है मंडल पंचायत का। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां मंडल पंचायत की और म्यूनसिपालिटी की है कि यहाँ पर इस रोड पर यहाँ से लेके वहाँ तक सर्कल तक कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि ये जो आपको डिवाइडर नज़र आ रहा है एंड पे, वहाँ पर इस तरफ से आने वाली व्हीकल्स वहाँ आकर इम्पैक्ट करती, जिसकी वजह से व्हीकल्स को काफ़ी नुकसान पहुँचता। मेरे सामने एक रमज़ान के वक्त एक ओमनी कार ने यहाँ पर इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से कार का बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद सुनने में ये आया कि एक लोकल यहाँ के एक डॉक्टर का कार का एक्सीडेंट हुआ, जो कि शोरूम से निकाल कर सिर्फ 8 दिन हुए थे। यहाँ पर इम्पैक्ट होने की वजह से उसका एयर बैग निकल के आया, जिसकी वजह से पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे उनको ज़्यादा माली नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता कार का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। सुनने में ये आ रहा था कि तकरीबन हर माह 2-3 यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ करते थे। फिर यहाँ के कुछ एक अहले खैर हजरात ने सोचा कि यहाँ पर एक खंबा लगाया जाए, जिस पर रिफ्लेक्टर रेडियम लगाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नुकसान हो रहा था लोगों को नज़र आए, लोगों का नुकसान होता हुआ बचे, लोगों की कार का नुकसान होता हुआ बचे और लोगों की व्हीकल्स का नुकसान होता हुआ बचे। ये जो काम खंबा लगाने का कुछ एक अहले खैर हजरात ने किया, ये कोई मामूली काम नहीं था। ये काम बहुत ही ऊंचा काम है। इस्लाम में कहा जाता है कि अगर रास्ते में कोई तकलीफदा शय है, अगर उसको कोई निकालता है तो बेहतरीन सदका है, जिस पर 10 नेकियां भी अल्लाह की जानिब से दी जाती हैं। रास्ते पे तकलीफदा चीज़ जो होती है वो अलग अलग रूप में हो सकती है। रास्ते पे खड्डा हो सकता है, रास्ते पर कुछ एक पत्थर हो सकते हैं, रास्ते पर जो डिवाइडर होता है लोगों को नज़र नहीं आता होगा, इस तरह की नुकसान देने वाले शय होते हैं। अगर ये जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उनको हटाया जाए तो इस्लाम के नज़दीक और हर धर्म के नज़दीक ये एक बड़ी नेकी है। हम अपने अपने इबादत घरों में इबादत तो करते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा जहाँ मिलती है वो है मखलूक की खिदमत। अल्लाह की मोहब्बत का जो हक अदा होता है वो मखलूक की मोहब्बत से, मखलूक की तकलीफ देने वाली चीज़ें हटाने से अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत मिलती है। ये एक बड़ा ऊंचा काम है। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि हमें इस तरह की तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाना है। इस तरह की काम करने से कोई ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा खर्च नहीं होता, कम खर्च में काम होता है, लेकिन कई एक लोगों की जानें बच सकती हैं, कई एक लोगों की व्हीकल नुकसान होने से बचा जा सकता है। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कई एक आपके रास्ते पर बहुत सारी तकलीफ दे शय हैं, चीज़ें हैं, उनको हटाने का काम कीजिए। ये हर धर्म की सीख है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनी अपनी इबादत खानों में ही इबादत करें, बल्कि मखलूक की खिदमत हर धर्म सिखाता है। इस्लाम की जो मोहब्बत लोगों के दिलों में आई है वो किसी की नमाज रोज़े को देख कर नहीं, किसी के हज उम्रा को देख के नहीं, किसी के बयान को सुनकर नहीं, बल्कि इस्लाम में जो खिदमत खल्क का निज़ाम है, इस्लाम में जो खिदमत का निज़ाम है, इस्लाम में जो गरीबों की खिदमत का निज़ाम है,
اس کو دیکھ کر عوام الناس کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق کے خدمت کے کام کو انجام دیں۔ ہم سال میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اس طرح کے کام بہترین نمونے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے کام کرنے سے ہم اصل جو اسلام کی چھبی ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کے کام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک رحمت والا مذہب ہے۔ اسلام میں جو ہمارے نبی آئے ہیں وہ رحمت العالمین بن کے آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے رحمت والے کام کرنے میں ہم آگے بڑھیں۔ یہ جو جس کسی نے بھی ایک کام کیا ہے، یہ ایک بہترین کام کیا ہے جس کی وجہ سے کئی ایک لوگوں کو نقصان پہنچنے سے بچانے کا کام کیا ہے۔ تو میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اطراف میں جہاں کہیں بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں اس کو ہٹانے کا کام کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ایک لمحات ہیں، قیامت برپا ہے، تو جائیے درخت لگوائیے۔ اسلام پریاورن کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو میں حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گرمی کا موسم چل رہا ہے، جائیں آنے والے کچھ دنوں میں بارش ہونے والی ہے، جائیں درخت لگوائیں اور اس طرح کے بہترین کام کریں تاکہ ہم اپنے دھرم کی چھبی صحیح لوگوں تک دکھائیں۔ دھرم صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ دھرم کے نام پر جھگڑا کرنا دھرم کا فریضہ نہیں ہے۔ دھرم جو آگے بڑھتا ہے اس طرح کے بہترین کام سے آگے بڑھتا ہے۔ انہی نیک تمناؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب۔